is Vani and welcome back to the channel. So we are starting chapter number 9, that is mensuration, and this video is going to be an introduction video for this chapter. So now let's start our introduction part. So basically यहाँ पर एक definition लिखी हुई है कि mensuration क्या होता है. So डिटेल में समझने से पहले हम definition को समझते हैं. So mensuration is the branch of mathematics that deals with the measurement of length, area and volume of different shapes and figures. Length, एरिया और वॉल्यूम के बारे में जिस भी चीज़ में बात होगी उसको हम कहेंगे मेंजुरेशन. किसका? डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स. अब यहाँ पर हमने कुछ देखो फिगर्स कैसी होती हैं. कोई भी फिगर हो गई, सर्कल हो गया या ट्राइंगल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, कोई भी शेप या फिगर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम लेंथ, एरिया, वॉल्यूम भी निकालते हैं, उसको हम मेंजुरेशन कहते हैं. सो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स ऑफ फिगर्स लिखी हुई हैं, शेप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. सबसे पहले समझते हैं 2D शेप्स क्या होती हैं. 2D शेप्स हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. इनमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल. सर्कल में तो देखो एक सिर्फ रेडियस होता है, बट यहाँ पर देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर. कैसे? रेक्टेंगल हमने बनाया, सो ये तो हो गई लेंथ एंड ये हो गई ब्रेथ. ठीक है, फिर हमने देखा स्क्वायर. स्क्वायर की भी सारी शेप्स जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. दैट मीन्स ये हमारे किसके अंदर आएंगे? 2D शेप्स में. एंड 2D का मतलब सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेंथ एंड ब्रेथ. ऐसे आपको याद रखना है. एग्जाम्पल हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर. नाउ लेट्स कम टू 3D शेप्स. 3D शेप्स के अंदर देखो 3 है. ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमें 3 दिख गया. ये बेसिकली 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल एंड 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, यानी कि जिनके अंदर डायमेंशंस 3 या 2 होते हैं. अब देखो 3D शेप्स के अंदर कैसे 3 है, तो याद कैसे रखोगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ ब्रेथ यहाँ पर भी है 2D में, बट यहाँ पर 3D में हाइट और ऐड हो जाती है. सो हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर. अब ये क्यूब ना, वो जो हम करते थे यहाँ पर कि जैसे 6 क्यूब है तो हम करते थे 6 इंटू 6 इंटू 6. इसको ये वाला नहीं हम कह रहे हैं. अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात हो रही है. ये ज्योमेट्रिकल टर्म है, ज्योमेट्रिकल टर्म है ये. क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर भी देखो ज्योमेट्री की टर्म है यहाँ पर. सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर. सो ये थे हमारे डेफिनेशन ऑफ मेंजुरेशन. एंड शेप्स कितने टाइप की होती है? 2D एंड 3D. अब ये जिसके जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल. सो यहाँ पर हमें क्या बोला गया? देखो मेंजुरेशन है. मेंजुरेशन के अंदर हमने अभी क्या पढ़ा कि एरिया निकाला जाता है. एरिया, वॉल्यूम और लेंथ, ब्रेथ, हाइट को देखा जाता है. सो हमारे पास क्या दिया इन्होंने कि क्वाड्रिलेटरल दे दिया ABCD. एंड अब हमें बोला है कि इसका हमें भाई फॉर्मूला भी बताओ और हमें ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा. सो हमने क्या करा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी. इसके अंदर हमने AC को किया ज्वाइन एंड देन उसके बाद B और D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. किसके ऊपर? AC के ऊपर. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू. अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को. अगर मैंने ये एरिया कैसे बना है, इस ट्राइंगल को और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC, इसको अगर मैंने ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें? ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू ABC में बेस क्या है? AC इंटू B. यहाँ पर हम ले लेते हैं BO एंड DN. ठीक है, यहाँ पर हमने ये ले लिया. सो ये हमारे पास कितना आया देखो, BO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना है? हाफ इंटू बेस कितना है? यहाँ पर बेस सेम है AC इंटू ये हमारे पास कितना है? DN. हाइट हमारी DN है. ठीक है,
सो यहाँ पर अब देखो, जब आप ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से अगर करके आ रहे हो तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है। सो यहाँ पर देखो हाफ इंटू ए सी इंटू बी ओ हमारा क्या है H1 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन क्या है हमारा H2। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, हाफ और ए सी दोनों इसके दोनों टर्म्स में है, दोनों साइड्स पर है। सो इसका मतलब हम क्या करेंगे 1/2 एंड ए सी को लेंगे कॉमन, दैट मीन्स बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, फर्स्ट वाले में से H1 बचा एंड यहाँ से हमारे पास सिर्फ H2 बचा। सो देयरफॉर हाफ इंटू ए सी हमारा कितना है, देखो इसको यहाँ पर लिखती हूँ। सो देयरफॉर हाफ इंटू ए सी, हमारे पास ये ए सी क्या है, ए सी को हम डायगोनल बोलते हैं ना। सो डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हमने पढ़ा था जनरल क्वाड्रिलेटरल, बट अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। इसके अंदर दो फिगर्स इंक्लूड होंगी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ रोम्बस। सो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेपीजियम को, कि ट्रेपीजियम का एरिया हमारे कैसे निकलता है। सो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रेपीजियम के लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये फिगर इस टाइप से बनती है ट्रेपीजियम की ना, ये हमने फिगर बना दी ट्रेपीजियम की। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ना देखो ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लाइंस हैं। यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, जब आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कराया था, ट्रेपीजियम की भी प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये लाइंस जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं बट पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, एक हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को इंक्लूड किया भी जाता है। सो यहाँ पर हमने इसको लिया H1, ठीक है, एंड ये थी हमारी A साइड एंड ये थी हमारी B साइड। सो हम इसका जो बनाते हैं फॉर्मूला वो होता है हाफ इंटू A प्लस B इंटू H1, ठीक है, या हाफ इंटू हाइट इंटू A प्लस B, हाफ हाइट एंड पैरेलल लाइंस जो होती हैं हमारा उनका सम। नेक्स्ट हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस की फिगर कुछ इस टाइप से होती है, ये हमारे पास रोम्बस की फिगर है। सो ये इस तरीके से डायगोनल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, A B C एंड D, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, ये डायगोनल 1 ये डायगोनल 2, सो हाफ इंटू AC इंटू BD, दैट मीन्स हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आपको इनके अंदर ना, जैसे मैंने आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल की एक्सप्लेनेशन दी थी वो ज़रूरी नहीं है, बट ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूले हैं रेड उससे मार्क करूंगी, उनको आप भी मार्क करना। नोट्स बना रहे हो उसको कॉपी में अलग से नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रहेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इन्हीं पे आके अटक जाते हैं बच्चे। सो ये जो दोनों फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इसको अच्छे से याद करना है। ट्रेपीजियम और रोम्बस के बाद नाउ लेट्स कम टू अ पार्ट दैट इज क्यूबॉइड। सो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड और सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सो क्यूबॉइड की फिगर कुछ इस तरीके से बनती है, देखो ये हमारी इस तरीके से क्यूबॉइड की फिगर बनती है, ठीक है। ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ एंड ये होती है हमारी हाइट। और यहाँ पर देखो इसके ना 6 फेस होते हैं, जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो एक 6 फेस्ड फिगर होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर क्यों लिखा है वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ।
इसकी रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का देखो क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ होती हैं, बट यहाँ पर क्या है कि हाइट भी इंक्लूड होगी, ठीक है। सो लेंथ ब्रेथ हाइट, इसीलिए क्या है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसके। अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम की, ठीक है, या चलो पहले टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे सारे, बार बार बोल रही हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, देखो LB, यहाँ पर हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस लेंथ ब्रेथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का आपको याद रखना है, क्योंकि देखो बच्चा इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, 2 लेंथ ब्रेथ, भाई दूसरी तरफ का भी तो है, ये तो आपको वन साइड का दिख रहा है, दूसरी साइड भी तो होंगे लेंथ ब्रेथ हाइट। सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि जो यहाँ है जितना यहाँ है उतना ही पीछे भी तो होगा, सो इसलिए उसको 1 टाइम करेंगे, वॉल्यूम होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। फिर हम लेते हैं इसका लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है, इसको हम बच्चा ये भी बोलते हैं, देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कई बार आपको एग्जाम में या अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे सो वहाँ पर आपको दिया होगा कि एक कमरा है उसको पेंट करना है, सो उसका हमें कॉस्ट बताना होगा, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया निकलेगा। सो इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये एक चीज़ इंक्लूड होगी, जो लेंथ और ब्रेथ है यहाँ पर जब भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकलेगा, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया निकलता है, लेंथ ब्रेथ को एक साथ इंक्लूड करना होता है एंड हाइट को अलग मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पर एक फेस दिख रहा है, एक फेस पीछे है बैक साइड में, सो लेंथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम्स इंटू हाइट भी हमारी क्या होगी 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सो ये था हमारा क्यूबॉइड का पार्ट। आफ्टर क्यूबॉइड लेट्स कम टू क्यूब। क्यूब की फिगर बनती है देखो कुछ इस टाइप से। अब एक फर्क नोटिस करोगे आप खुद ही, ये देखो इसमें क्या है कि सारी चीजें एक जैसी हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है यहाँ पर, इसको ये लो, ये हमारा बन गया क्यूब। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पर हमने ये ले लिया एंड देन यहाँ पर ये चीज, सो ये देखो ये भी हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया एक, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो क्यूब जो है ना वो स्क्वायर का भाई है, जैसे कि रेक्टेंगल का भाई क्यूबॉइड है, ऐसे ही स्क्वायर का भाई क्यूब है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी एंड इसमें एक चीज होगी एज, जो भी काम होगा वो एज से किया जाएगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितनी साइड्स हैं, उतनी साइड्स रहेंगी, 6 साइड्स। सो टोटल 6 इंटू एज स्क्वायर या 6a स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए का मतलब है एज, लेंथ ऑफ एज, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया के बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 साइड 2 साइड 3 साइड, तो 3 साइड है, वॉल्यूम दैट मीन्स ए क्यूब। यहाँ पर ये आप इसको लिख सकते हो एज क्यूब और ए क्यूब। ए क्या है हमारा, एज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया ये हमारा कितना होता है 4a, 4 इंटू एज स्क्वायर और 4a स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। क्यूब क्या होता है, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, बेसिकली स्क्वायर का भाई है। टोटल सरफेस एरिया 6h² यानी कि 6a, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एजेस हैं, सो 6a²। वॉल्यूम रहेगा आपका a³, टोटल जो वॉल्यूम होता है वो a इंटू ए यानी कि एज एज एज, वो a³ हो गया। कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू h² यानी कि 4 इंटू a²। ए यहाँ पर क्या है, हमारी एज है, एज को हमने ए ई बी कोई भी वेरिएबल मान लोगे, या डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि एज का स्क्वायर, एज का क्यूब, या 6h²। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। सिलेंडर की शेप देखो कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये सर्कुलर शेप है, सर्कल के अंदर क्या होगा, रेडियस होता है, सो इसके अपर पार्ट में आर यानी कि रेडियस होता है, एंड ये होती है इसकी हाइट, एंड ये होता है अगेन रेडियस, ठीक है। सो अब इसके फॉर्मूले से इसको और अच्छे से समझते हैं। सिलेंडर क्या होता है हमारा, अ कर्व्ड सरफेस विद 2 सर्कुलर एंड्स, अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, विद 2 सर्कुलर एंड्स, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस होता है जिसकी 2 सर्कुलर फिगर्स के साथ सर्कुलर एंड्स होते हैं, मतलब 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं। सो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं एंड इसको डिटेल में समझते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया इस पूरी फिगर का निकलेगा इंक्लूडिंग दीज 2 सर्कुलर एंड्स। सो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², सो 1 πr² प्लस यहाँ पर भी πr², दोनों सर्कल का निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या चीज हुई, प्लस, अब ये r इंटू एच, ये देखो ये एक तरीके से आपको रेक्टेंगल लग रहा है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं इस फिगर की बात करूँ, ये वाली जो फिगर है मेरी, ये वाली, ये आपको कैसी लग रही है, रेक्टेंगुलर शेप में लग रही है। सो इसकी लेंथ है हाइट h, एंड ये हमारे पास ब्रेथ हो गई r। सो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो r इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या चीजें हैं जो कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सो 2 πr², ये दोनों ऐड हो गए, प्लस RH, ठीक है। सो जब हम इसको कॉमन लेंगे हमारे पास, तो 2 πr इंटू r प्लस h। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम होगा पाई इंटू r², क्योंकि 2 r हैं, πr² इंटू h। सो ये फॉर्मूला हुआ πr²h। हाइट तो एक ही है, रेडियस 2 है, सो इसीलिए वॉल्यूम जाएगा टोटल πr²h। अब हमारे पास आएगा कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। अब इनका क्या होगा, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया का सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू पाई इंटू रेडियस एक ही लेंगे एंड हाइट। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 πRH। ये बड़े बेसिक से फॉर्मूला हैं, बार बार बोल रही हूँ, इनको याद रखना है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हुआ हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, एंड ये हुआ हमारा कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन, एंड ये फिगर आप देख रहे हो, एक ये ट्राइंगल जैसा है एंड नीचे सर्कुलर बेस है। सो इसको हम क्या कहते हैं, हैज वन सर्कुलर बेस एंड अ पॉइंटेड टॉप। इसके अंदर ना एक चीज नहीं होती है, जैसे कि हाइट और रेडियस तो आप पढ़ ही रहे हो, बट यहाँ पर एक L लिखा है। L का मतलब होता है स्लांट हाइट, यानी कि टेढ़ी वाली जो हाइट होती है। सो हमारा जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है कोन का, πr इंटू रेडियस प्लस L, ठीक है। देखो इसको आप ओपन करोगे ना अगर, तो ओपन करके देखो समझते हैं, πr² प्लस πrL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि πr² इसने ये लिया है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एंड πrL क्या है हमारे पास, πr यानी कि ये रेडियस एंड L स्लांट हाइट। इस पूरे का हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया। सो हमारे पास πr इंटू r प्लस L। वॉल्यूम होता है
वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली क्यों पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सिलेंडर होता है, बट यहाँ पर 1/3 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्कुलर एंडिंग है, ऊपर सर्कुलर टॉप नहीं, ऊपर पॉइंटेड टॉप है, इसलिए 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया दे दे चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया दे दे, बात एक ही है। सो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होता है, पाई आर एल। अब सबसे बड़ी चीज कि ये एल कैसे निकालते हैं। अब देखो ये मान लो मैंने लिया ए, इसको लिया मैंने बी एंड ये सी, तो आप देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो एल कैसे निकलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार फिर से समझ लो, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, एक्सप्लेन भी किया है ओपन करके। वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक ही सर्कुलर टॉप है, टॉप नहीं है सिर्फ सर्कुलर एंडिंग है एंड पॉइंटेड टॉप है, सो इसलिए 1/3 पे जाएगा ये। कर्व्ड सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। एल को कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पे एच इज इक्वल्स टू हाइट एंड आर इज इक्वल्स टू रेडियस। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर, एंड स्फेयर क्या होती है, परफेक्टली राउंड शेप, परफेक्टली राउंड शेप्ड फिगर। सो इसमें क्या है, बेसिकली ये सर्कल बनता है स्फेयर के अंदर एंड हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि वो आपको ना रेडियस की जगह पे डायमीटर दे देगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस अगर आपको डायमीटर दिया हो तो हमें हाफ करना होता है रेडियस निकालने के लिए, एंड अगर हमें डायमीटर पूछा हो तो हमें क्या करना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करना होता है, क्योंकि देखो ये हमारा रेडियस है एंड ये होता है हमारा डायमीटर। सो आर प्लस आर यानी कि 2 आर इज डायमीटर। सो अगर डायमीटर दिया होगा तो उसका हाफ करके हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हमारा कितना होता है, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। एंड सबसे बड़ी बात, अब आपको ये इसमें स्फेयर के अंदर, हेमिस्फेयर के अंदर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग अलग याद करने की नीड नहीं है। यही आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, यही आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल भी हम जिसको बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया भी कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सो इसको अलग अलग याद करने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है किसका, स्फेयर का। अब ये फॉर्मूले ना आपको याद करने ही करने हैं, मैं चाहे कितना ही एक्सप्लेन कर लूँ, बट यू हैव टू लर्न देम। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, वो ही लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लास्ट वी आर हैविंग हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर देखो ये आधा सा कटोरा है, अगर ये देखो ये हाफ ऑफ स्फेयर है, सो हाफ ऑफ अ स्फेयर। जहाँ पे भी आपको बॉल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक बॉल दिया हुआ है एंड उसका रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसके अंदर वॉल्यूम बताना है। अब बॉल कैसा होता है, हेमिस्फेयर शेप का ही तो होगा, सो इसका मतलब वो आपसे हेमिस्फेयर का ही वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया जो भी वो मांगना चाहता है वो इसका मांग रहा है आपसे, बॉल की शेप में हेमिस्फेयर का पूछ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 3 पाई
आर स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखना कि 3 पाई आर स्क्वायर, आधी मुंडी तो कट गई ना उसकी, भाई आधा है ना, तो आधी मुंडी कट गई, तो इसका मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये इसका भी आधा होगा, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम, वॉल्यूम बचता है। सो वॉल्यूम कितना होता है, देखो स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, ऐसे याद रखना इसको, स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, बट ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है, स्फेयर का हाफ है, 4 का हाफ 2 होता है, सो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से आप रिलेट कर करके भी याद कर सकते हो, सो उससे और ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो चलो यहाँ पर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का। सबसे पहले हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर हाफ ऑफ अ स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये फॉर्मूले हैं, या ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो आपको देखो पता ही है, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, सो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर आप निकाल रहे हो रेक्टेंगल का एरिया तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और अगर आप निकाल रहे हो पेरीमीटर तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सेम यहाँ पर है, स्क्वायर का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो ए स्क्वायर, एंड अगर पेरीमीटर निकाल रहे हो तो 4a। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर, साइड। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आपने पाई 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 आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई पाई की क्या वैल्यू होगी, पाई का क्या मतलब होता है। बेसिकली पाई की 2 वैल्यूज होंगी, इधर 3.14 और 22/7, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। अगर आपको नहीं दिया एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन के अंदर वो कई बार मेंशन भी करके देते हैं कि यूज पाई, यानी कि पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी, या तो 3.14 यूज करनी है या 22/7। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने लिख कर दिया है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14 या यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो आप उसी को अप्लाई करके आंसर निकालोगे। बट अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में कि आप पाई की वैल्यू क्या यूज करो, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अंदर देखो बेसिकली फॉर्मूलेज हैं एंड वो आपको अच्छे से याद करने हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आपको फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे, उनका यूज़ भी समझ में आ जाएगा। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू एक्सरसाइज। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।